औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी मैथमेटिक्स की क्लास जनाब, प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री, यूनिट नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7.1। पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन हम कर रहे थे। लास्ट दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं। ये दो फार्मूले हमारे पास हैं और लेक्चर नंबर 3 आज हम करेंगे। इससे पहले 7.1 के हमारे पास दो लेक्चर्स हो चुके हैं। इसमें हमने पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन की काफी तफसील डिस्क्रिप्शन के साथ हमने डिस्कस किया था। इससे पहले अगर आप देखें मेरे बेटा, जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी, जल्दी जल्दी गो थ्रू करके रिवीजन करा देता हूँ, बता देता हूँ आपको मेरे बेटा। आपको याद होगा जब हमने लेक्चर नंबर मेरे बेटा 2 किया था, तो लेक्चर नंबर 2 में हमने पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन की डिस्क्रिप्शन बयान की थी कि पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन क्या होता है। पहला जो पॉइंट हमने फार्मूला किया था वो हमने किया था कौन सा मेरे बेटा? मिड पॉइंट फार्मूला हमने पहले जनाब जो था वो डिस्कस किया था कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने आपको पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन के बारे में बताया था। पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन के बाद हमने आपको पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बताया था। उसके साथ हमने बताया था कि जो एक्सरसाइज हमारी है 7.1, उसमें टोटल 18 हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्टेंस फार्मूले में कर चुके हैं। और इसके साथ अगर आपको याद हो मेरे बेटा, तो हमने इसमें से कुछ सवालात ये पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने कर लिए थे। सवाल नंबर में 6 कर लिया था। फिर हमने मेरे बेटा सवाल नंबर 7 भी हमने कर लिया था। सवाल नंबर उसके बाद मेरे बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया। 8 नहीं किया था, 9 हमने किया था, 8 हमने स्किप किया था। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था मेरे बेटा, और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 11 हमने लास्ट जो था वो किया था। इन तमाम सवालात की तफसील डिटेल आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर मिल जाएगी। लेक्चर नंबर 2 खोल के देख लीजिएगा तो वहां आपको इसकी तफसील मिल जाएगी। और आज हम जनाब इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हमारा चैप्टर होगा मेरे बेटा 7.1 में पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन की जो रिमेनिंग सवालात है वो हम इस लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। पिछले दो लेक्चर आपने देखे हैं, अगर उसमें कोई सवाल आपके जहन में है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मेंशन कर सकते हैं। जो आपको पता होगा कि व्हाट्सएप का नंबर आपको हमने फेसबुक के पेज के ऊपर मेंशन कर दिया है, वहां पे आप दे सकते हैं। और जो वैसे ग्रुप बने हुए हैं उस पर भी आप जो है वो बता सकते हैं, या इसके नीचे कमेंट के अंदर भी आप लिख सकते हैं। उन कमेंट को रीड करके हम आपको जवाब देने की कोशिश नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, नाउ देन इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट द क्वेश्चन नंबर 14। पहले क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे मेरे बेटा। सवाल हमारे पास ये है कि अगर ए बी एंड सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, कौन से पॉइंट है बेटा आपके पास? ए है, बी है, सी है। ये हमारे पास जनाब तीन कोलिनियर पॉइंट है। क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट? आपको बताया था, वो पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। गिवन हमारे पास ये है कोलिनियर पॉइंट है, एक पॉइंट ए है 3,4 है, फिर बी 7,7 है, और ए से लेकर सी तक का जो फासला हमारे पास है वो 10 यूनिट है। तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है मेरे बेटा? पॉइंट ए गिवन है 3,4 है। उसके बाद हमारे पास कौन गिवन है मेरे बेटा? उसके बाद हमारे पास पॉइंट बी गिवन है। पॉइंट बी की वैल्यू 7,7 है। और उसके साथ हमारे पास एक पॉइंट और गिवन है, सी एक्स कॉमा वाई है। अब आप बोलोगे सर ने सी एक्स कॉमा वाई जो था वो खूबसूरती से साइड में लगा दिया है, तो क्यों साइड में इसको लगाया है मैं आपको आगे चल के इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी इस सवाल को, सी को हम लेट से, अभी सी को हम फर्ज करते हैं कि सी हमारे पास लेट से मौजूद नहीं है। राइट, नाउ देन ए और बी हमारे पास पॉइंट गिवन है, सी एक तीसरा पॉइंट है, वो कहां पर हमें पता नहीं है। लेट्स से हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट सी हमें मालूम नहीं है। तो पहले बेटा हम क्या करेंगे? ए बी को मालूम करेंगे डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। लेक्चर नंबर 1 हमारे पास था जिसमें आपको डिस्टेंस फार्मूले के बारे में बताया गया था। अगर दो पॉइंट हमारे पास हो तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। दो पॉइंट ए और बी हैं, किसी को x1 y1 ले लें, किसी को x2 y2 ले लें, इट डजेंट मेक डिफरेंस, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। बस इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को निकालना है। चूंकि स्क्वायर होता है ना बेटा, ऊपर आगे पीछे करोगे तो फर्क माइनस का आता है, स्क्वायर हो के प्लस हो जाएगा, तो इट मेक डजेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ए से बी निकाल लिया। लॉजिक वैसे ये होती है कि बाद जो बाद वाला होता है ना, ए बी है ना, तो बी वाला x2 y2 होगा, ए वाला x1 y1 होगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 - 3 का स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर। डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई तफसील स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। बस बता देता हूँ मैं, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर लेना तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है।
7 - 4 का स्क्वायर, और ये आपका थ्री का, ये 4 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा तो उसका 25 होगा, √5 आ जाएगा। अब देखो बेटा, ए से लेके बी तक का जो फासला है ना वो 5 है, और ए से लेकर जो सी तक का फासला है वो 10 है। कितना फासला है ए से लेकर सी तक? ए से लेकर बी तक 5 है, और ए से लेकर सी 10 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटा कि जो सी वाला पॉइंट होगा वो बाहर होगा, क्योंकि ए से सी 10 है, दूर है, ज्यादा फासले पर मौजूद है। ठीक है मेरे बेटा, तवज्जो देके दोबारा देख ले मेरे बेटा, हमें सवाल गिवन है कि ए से लेके सी तक कितना है? 10 है। ए से लेकर सी तक कितना है? 10 हमारे पास है। और ए से लेकर बी तक हमने कितना फाइंड किया मेरे बेटा? ए से लेकर बी तक हमने फाइंड किया है कितना? 5। तो ये रेशियो बनेगा मेरे बेटा, तवज्जो देखिए, अगर आप गौर से देख लो, ये जो पहला वाला होगा इसको बेसिकली एम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मेरे बेटा? एम कहते हैं। जो ये वाला फासला होगा ये आपके पास क्या होगा मेरे बेटा? ये हमारे पास एन हो जाएगा। तो m/n का रेशियो जो बनेगा वो बनेगा 10:5। और 10:5 का मतलब होगा, कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो 10 1 2 5, 5 to the 10, 5 1 5, तो जो रेशियो बनेगा वो 2:1 बनेगा। 10:5 के मतलब 2:1 होता है। तो जो रेशियो हमारे पास आएगा मेरे बेटा वो 2:1 का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। ये पॉइंट सी चूंकि बाहर है तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन है। कहाँ है? बाहर है, तो बाहर होने के मतलब है कि पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन है। लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ये आपको बताया हुआ है, जो पिछला लेक्चर था आपको पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन की डिस्क्रिप्शन दी हुई, एक सवाल हमने किसी किया हुआ भी है पीछे। तो पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, रेशियो हमारे पास 2:1 आ जाएगा, एम की वैल्यू 2 होगी, एन की वैल्यू हमारे पास जो 5 होगी। जस्ट वैल्यू पुट करनी, कुछ भी नहीं करना बेटा, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है। अब सेकेंडरी लेवल पे आप आ गए हैं, मैं आपको 2 7 14 बताऊं तो ये तो अजीब सी बात हो जाएगी, इतना आपको सेंस होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे बेटा, ये आप खुद सॉल्व कर लेना। कोई इशू लगे तो मुझे बता देना, हो सकता है टाइपिंग की बात दफा मिस्टेक हो जाती है, तो आप हमें मेंशन कर दीजिएगा ताकि हम उसको करेक्शन भी कर लें। वैसे हमने हद इम्कान कोशिश की है, मगर फिर भी इंसान है, गलती तो हो ही जाती है। तो इसको आप तवज्जो से कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास सवाल है, ये सवाल नंबर 14 था। नाउ वी मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 15। अब मेरे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं, इसको लोग मिटा देते हैं मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। अब क्वेश्चन 15 कहता है द लाइन सेगमेंट कौन P-8, 10 and Q6, -4 is cut by x axis and y axis at A and B। ए और बी पर इसको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हमारे पास कट करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच ए एंड बी डिवाइड्स पी क्यू। वो रेशियो मालूम करना है जिसमें ए और बी पी क्यू को डिवाइड करना है। ये दो पार्ट है, एक्स एक्सेस का अलग पार्ट है, वाई एक्सेस का अलग पार्ट है। एक्स एक्सिस का पार्ट अलहदा है, वाई एक्सिस का पार्ट अलहदा है। ए डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस पे, बी डिवाइड कर रहा है वाई एक्सिस पे। ये एक लाइन है, इस पे दो पॉइंट गिवन है, -8, 10 है और 6, -4 है। अब थोड़ी सी अगर आपको सेंस हो, जो पिछला लेक्चर था जब हमने आपको इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री कराया था, तो आपको हमने बताया था कि पॉइंट देखकर हम डिसाइड कर लेते हैं ये किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो 8, 10 जो हमारे पास होगा, -8, जो 10 हमारे पास है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये हमारे एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरे बेटा वाई एक्सिस हो गया। -8, 10, एक एक्स की वैल्यू माइनस में है, वाई की वैल्यू प्लस में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। और जो Q6, -4 है, 6 आगे होगा, -4 नीचे होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। कहा है मेरे बेटा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। मैं आपको पॉइंट बना के दिखा भी देता हूँ, देखो मेरे बेटा, ये मेरे पास लेट से पॉइंट है, चलो कलर चेंज कर देते हैं। ये मेरे पास मेरे बेटा पॉइंट क्यू है चंदा शहजादे, गौर से देख लें, इस पॉइंट को लेट से क्यू कर लेते हैं। ये पॉइंट मेरे पास कहीं पर पी मेरे पास जो है वो मौजूद है, थोड़ा बड़ा हो गया है, चलिए यहाँ पर भी पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं। ये दो पॉइंट आपको अजीब से बहुत सारे हो गए, इसको मिटा देते हैं, और ये पॉइंट हम यहाँ पर जनाब जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए ध्यान से बेटा, ये पॉइंट मेरे पास फर्ज करते हैं, पॉइंट क्यू मेरे पास है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये कौन है मेरे बेटा? ये मेरे पास एक्स एक्सिस का पॉइंट है, जो कि इसको हमारे पास डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड कर रहा है? ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। अब आपको मेरे बेटा पता होना चाहिए क्या, क्या पता होना चाहिए? एक्स एक्सिस पर जब मेरे बेटा कोई पॉइंट हमारे पास होता है, कहा मेरे बेटा? एक्स एक्सिस पर जब कोई पॉइंट हमारे पास होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? याद है कुछ? सोचो, दिमाग लगाओ। ये हमने पिछली क्लास के अंदर आपको मेंशन किया था मेरे बेटा कि एक्स एक्सिस पर जब कोई पॉइंट होता है, ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है, जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्या होता है? उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हमारे पास होता है, यानी पॉइंट होगा x, 0। क्या पॉइंट होगा?
पॉइंट होगा x,0, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। अब ये रेशियो बन गया मेरे बेटा, इस तरफ एक तरफ m हो गया और एक तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे बेटा, m हो जाएगा। m इंटू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये कितना रेशियो है, ये रेशियो हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। चाहे तो हम पॉइंट भी मालूम कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू को भी मालूम कर सकते हैं। सवाल में कहा नहीं गया है, सिर्फ रेशियो पूछा है, मगर हम पॉइंट भी निकालने की कोशिश करेंगे। एक्स एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है पी क्यू को किस रेशियो में, एम इंटू एन के रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, ये अगेन हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं मेरे बेटा। ये जो रेशियो है हमारे पास, ये जो रेशियो हमारे पास है, ये एम इंटू एन रेशियो है, M1 इंटू M2 नहीं है, एम इंटू एन हमारे पास जो है वो रेशियो हमारे पास है। उसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया हमने, और जो रेशियो हमारे पास आ रहा है मेरे बेटा, क्या रेशियो आ रहा है, शाबाश, एम इस टू एन का रेशियो आ रहा है। एम इंटू एन का रेशियो हमारे पास जो वो आ रहा है, तवज्जो देखिए जरा गौर से, ध्यान से, तवज्जो से देख लीजिएगा, एम इंटू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी एम की वैल्यू और एन की वैल्यू हमने मालूम करनी है। नाउ देन, अब फार्मूला हमें पता है। फार्मूला क्या होता है भाई, अगर एक्स वाई डिवाइड करता है x1 x2 को इन रेशियो एम इंटू एम और m के रेशियो में, अगेन m इंटू एन हो गया है, m1 m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, mx2 प्लस का nx1। ये m इंटू एन है, क्या है मेरे बेटा, m इंटू एन हमारे पास है। अगेन गलती से हमारे पास जो था वो m और m1 m2 हो गया, m को m है और m2 को n कर दीजिएगा, हम करेक्शन नेक्स्ट सवाल में कर लेंगे। तो मेरे बेटा हमने वैल्यू पुट कर देनी है, जहां पर x कॉमा वाई था वहां पर क्या आ जाएगा, x कॉमा जीरो आ जाएगा। पॉइंट क्या है, x कॉमा जीरो आ जाएगा, m की जगह पर m ही रहेगा, x2 की जगह पर 8 आ जाएगा, x2 की जगह पर 8 आ जाएगा, m1 x2 प्लस का n की जगह पर कितना आ जाएगा, माइनस का 5 हमारे पास जनाब जब आ जाएगा। एक मिनट, थोड़ी सी करेक्शन हम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इश्यूज में लगता है। ओके जी, फार्मूला हमारे पास क्या था, रिकरेक्शन कर दिए बेटा, देखो एम इंटू एन रेशियो हमारे पास हो गया है, और ये हमारे पास एम इंटू एन रेशियो हमारे पास हो गया। वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। वैल्यू जब पुट करते हैं मेरे बेटा, तो एम की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे बेटा, एम तो एम रहेगा, देख ले गौर से, और m1 x2, एम वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, एम वाला मल्टीप्लाई होगा 6 से, एम इंटू 6 हो जाएगा। एन वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, एन वाला मल्टीप्लाई किससे होगा, एन वाला मल्टीप्लाई होगा -8 से। ये वाला याद रखना, ये वाला रेशियो इससे मल्टीप्लाई होता है, ये वाला रेशियो सामने मल्टीप्लाई होता है। एम इंटू 6 हो जाएगा, एन इंटू -8 हो जाएगा, नीचे एम प्लस एन हो जाएगा। M1 है, या बेसिकली एम है, एम इंटू माइनस का 4 हो जाएगा, एन इंटू 10 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं मेरे बेटा, तवज्जो देखिए गौर से देख लेते हैं, एम और एन है, देखो सही कर दिया यहाँ मैंने। तो 6m हो जाएगा, माइनस का 8n हो जाएगा, अपॉन m प्लस n हो गया है, ये माइनस का 4m हो जाएगा, 10n हो जाएगा, अपॉन m प्लस n हो जाएगा। अब कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे मेरे बेटा, आप कंपेयर करेंगे हर कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होते हैं, यानी जो एक्स वाला होगा वो 6m माइनस का 8 अपॉन m प्लस n के बराबर होगा। पहला वाला पहले वाले के बराबर हो जाएगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर हो जाएगा। समझ लो ध्यान से, क्या हो जाएगा मेरे बेटा, पहला वाला पहले वाले के बराबर हो जाएगा, और दूसरा वाला हमारे पास दूसरे वाले के बराबर। कंपेयर जब करते हैं ना मेरे बेटा, कंपेयर जब किया जाता है तो देख लो मेरे बेटा गौर से, एक्स वाला एक्स वाले के बराबर हो जाएगा, और जो दूसरा वाला है वो दूसरे वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जनाब सूरत हाल हो जाएगी, तवज्जो देखिए गौर से देख लीजिएगा। कंपेयर करते हैं मेरे बेटा, तो वाई वाला पहले कर लेते हैं, जो पता होता है ना, जिसकी वैल्यू मालूम होती है पहले कर लेते हैं, उसको कंपेयरिंग करते हैं। तो जीरो वाला किसके बराबर हो जाएगा, जीरो वाला बराबर हो जाएगा माइनस का 4m प्लस का 10n अपॉन m प्लस n के बराबर हो जाएगा। और एक्स वाला किसके बराबर हो जाएगा बेटा, सिमिलरली एक्स वाला किसके बराबर हो जाएगा, 6m माइनस का 8m अपॉन m प्लस n के बराबर, ये हमारे पास x के बराबर हो जाएगा। लेफ्ट पे लिख ले, राइट पे लिख ले, एक ही बात होती है, दोनों में कोई फर्क पड़ता नहीं है। 6m माइनस का 8n अपॉन m प्लस n x के बराबर हो जाएगा। अब यहां से जब बेटा हम इस राइट साइड को जब सिंप्लीफाई करेंगे, देखो बेटा m प्लस एन यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस वाले हिस्से को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तवज्जो देके गौर से देख लेना माउस की फिगर से।
इस वाले से को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है मेरे बेटा। एम प्लस एन यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस का 4m प्लस का 10n हो जाएगा, इसको सेपरेट कर लेते हैं। माइनस का 4, ये फिर मेरे बेटा m1 हमारे पास आ गया। m1 की बड़ी मोहब्बत है हमसे, ये घूम फिर के हमारे पास m1 हर जगह से आ जाता है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। और कैसे रिमूव कर देते हैं देख लो बेटा गौर से, 1 मिनट में इसको फारिग कर देते हैं यहाँ से। ये हमारा m यहाँ से तो निकल गया। तो 4m, माइनस का 4m तो यहाँ के प्लस का 4m हो जाएगा, इक्वल टू 10n हो जाएगा मेरे बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n नीचे आ जाएगा, 4 यहाँ से वहां चला जाएगा। तो m/n 10/4 के बराबर होगा, 5:2 हो जाएगा। यानी m/n का रेशियो 5:2 हो गया। m की वैल्यू 5 हो गई, m की वैल्यू 5 हो गई, m की वैल्यू 5 हो गई, n की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। m की वैल्यू 5 हो गई, n की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई है। इस m और n की वैल्यू को, हालांकि कहा नहीं था सवाल के अंदर, पर आपकी प्रैक्टिस के लिए समझाने के लिए बता दे रहा हूं। अगर कहा जाएगा ऑल्सो फाइंड द पॉइंट, ये भी कह दीजिए सवाल के अंदर, तो फिर जो दूसरा पार्ट हम कंपेयर करेंगे ना, उस दूसरे पार्ट के अंदर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यानी जहां m है मेरे बेटा वहां पे 5 लगा देना, जहां n है वहां पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, पुट कर दी है, सिंप्लीफाई कर दिया है। इतना तो आपको आता है बेटा, अब मैं एक एक स्टेप क्या समझाऊं, समझाने की जरूरत नहीं है। तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या बन जाएगा, 2,0 हो जाएगा। रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, 2,0 होगा। जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस पे, वो पॉइंट 2,0 होगा। ये पार्ट हमने 1 किया है। कौन सा पार्ट किया है, ये पार्ट हमने 1 मेरे बेटा किया है, क्योंकि सवाल के दो हिस्से हैं। एक में कह रहे हैं एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, एक में कह रहे हैं वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो क्या हमारे पास होगा। अब इसके बाद हम इसके वाई एक्सिस वाले पॉइंट को करेंगे। एग्जाम में बेटा अगर आएगा, समझ लो गौर से, अगर दोनों पूछा तो लॉन्ग में सवाल आएगा, दोनों पूछेंगे तो लॉन्ग में आएगा, वरना अगर एक पूछेंगे तो शॉर्ट में सवाल हमारे पास आएगा। सेंस होती है, समझ लेंगे तो मामला आसान रहेगा। इसी तरीके से बेटा जो वाई एक्सिस वाला पोर्शन है, उस वाई एक्सिस वाले पोर्शन को हम करने की जनाब कोशिश करते हैं। इन चीजों को जल्दी से रेस कर देते हैं, मिटा देते हैं मेरे बेटा। देखो भाई मिटा दो उसको, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, और हम क्या करेंगे इसके अंदर, जो वाई वाला हिस्सा है, इस वाई वाले पॉइंट को हम सॉल्व, वाई एक्सिस कैसे डिवाइड करेगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वाई एक्सिस में क्या होगा, वही डायग्राम है जो पीछे हमने बनाई है। अब कौन डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अब कौन डिवाइड कर रहा है मेरे बेटा, वाई एक्सिस हमारे पास डिवाइड कर रहा है। तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास समवेयर कहीं हमारे पास पॉइंट पी था, क्यू था। ये पॉइंट हमारे पास क्यू था। इस मर्तबा हम बात कर रहे हैं किसकी मेरे बेटा, इस मर्तबा हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की पॉइंट की। और जब वाई एक्सिस में पॉइंट होता है तो क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। याद आया कुछ, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें आपने समझी हुई हैं, आपके रिमाइंड में है, आपके जहन में है, तो सवाल के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अब होता क्या है, यहाँ आप बोलते हो सर सवाल तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं सर कहाँ से लिख देते हैं। तो भाई जो पहली आपका लेक्चर था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एनालिटिक ज्योमेट्री, ये चीजें आपको चैप्टर 7 के अंदर हर एक्सरसाइज के अंदर, और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 8 के अंदर, चैप्टर नंबर 9 के अंदर, एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है तो क्या होगा, वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है तो क्या होता है, ये आपको पक्का याद होना चाहिए। ये आपको पक्का अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, तभी आपको सवाल करने में, पढ़ने में मजा आएगा। अगर नहीं देखा है बेटा, एक वीडियो मल्टीपल टाइम देख लो, आसानी रहेगी। और दूसरी बात है कि मेरे बेटे, जब आप वीडियो देखते हैं तो कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें। जब एक वीडियो खत्म हो जाए तो वहां पे उसको जब एक सवाल खत्म हो जाए तो वहां पॉज करें, डायग्राम उसकी बना लें, और उस सवाल को कॉपी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है पढ़ाई, बहुत मजा आएगा पढ़ने का। सिर्फ वीडियो देखने से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है। लोग कहते हैं ना ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, तो भाई ऑनलाइन में कभी समझ में नहीं आएगा। समझ में तब आता है जब अपने हाथ से आप लिखते हैं, बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, आप कॉपी करते हैं, तो फिर आपको बात आधी समझ में आती है लिखते हुए। इसी तरीके से मेरे बेटा जब भी ऑनलाइन वीडियो देखें तो क्या करें मेरे बेटा, कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठे हैं। इसमें तो आपको बड़ा एडवांटेज है बेटा, अगर बोर हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो वीडियो को पॉज कर लें, टाइम नोट कर लें, कहाँ तक का देखा है वो सवाल आप कॉपी कर लें। उस सवाल को आप कॉपी कर लेंगे तो मामला आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, जब तक एक सवाल सही से ना हो अगला सवाल ना देखो मेरे बेटा, ठीक है। ना वील मूव फॉरवर्ड, वाई एक्सिस की बात करते हैं। तो सवाल हमें क्या गिवन है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m/n के रेशियो में। बिल्कुल सेम टू सेम हमारा सवाल चलेगा, इधर m है, इधर मेरे बेटा n हमारे पास रेशियो है। और जब डिवाइड करता है मेरे बेटा तो फार्मूला क्या होता है, वही पुराना वाला फार्मूला है। और यहाँ पर मेरे बेटा हम जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट 0, वाई आ जाएगा।
और यहाँ पर जो पॉइंट हमारे पास है वो क्या होगा, m×6। अब अगेन हम n×6 हो जाएगा, n×-8 हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही सर लास्ट सवाल किया है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास मौजूद। अगेन यहाँ पर बेटा m+n है, बस वो क्या करूँ, टाइपिंग में एरर हो जाता है, करेक्शन कर लीजिएगा। ये m+n जैसे यहाँ लिखा है ना बेटा, ऐसी m+n यहाँ पर है। तो जनाब देख लें गौर से, ध्यान से। अब कंपेयर करेंगे तो अगेन पहला वाला पहले वाले से कंपेयर होगा, दूसरा वाला कंपेयर करेंगे मेरे बेटा, तो पहले वाले को पहले वाले से कंपेयर कर लेंगे, दूसरे वाले की जो जीरो वाला है मेरे बेटा वो 3 के बराबर हो जाएगा, इस वाले के बराबर हो जाएगा। और जो वाई वाला है वो क्या होगा बेटा आपके पास, जो वाई वाला है वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो किसके बराबर हो गया मेरे बेटा, देख लो तवज्जो से गौर से, जो जीरो वाला हमारे पास है तो किसके बराबर हो जाएगा, 6m, कंपेयरिंग किया है मेरे बेटा, 6m-8n, m+n जीरो के बराबर हो जाएगा। जो दूसरा वाला होगा वो इसके बराबर होगा। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं मेरे बेटा, m+n डिवाइड हो रहा है हमारे यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6m-8n हो जाएगा। रेशियो हम निकाल लेंगे मेरे बेटा, क्या करेंगे मेरे बेटा, रेशियो हम फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। ये क्या लिखा हुआ है पहले से, ये m×n हमारे पास वो अगेन मेरे देखो बेटा, m1 m2 हो गया, ये m×n कर दीजिएगा। ठीक है, m और n है, ये m1 m2 हो गया है, करेक्शन कर लीजिएगा जिस तरह पिछले सवाल के अंदर किया था हमने मेरे बेटा, इसको हम करेक्शन कर लेंगे। कंपेयर किया है मेरे बेटा, 6m, अब से करेक्शन कर दिया बेटा, जो m और n थे वो भी m और n भी हमने सही कर दिया है, करेक्शन हो गई है मेरे बेटा। देख ले, 6m-8n/m+n जीरो के बराबर हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वहां जीरो हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -8n था, +8n हो जाएगा, m/n की वैल्यू 8/6 आएगी, डिवाइड करेंगे तो 4:3 हो जाएगा। ये हमने कंपेयर किसको किया है, पहले वाले पार्ट को कंपेयर किया ना बेटा। इसी तरीके से चंदा अगर हम दूसरे वाले पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो y किसके बराबर हो जाएगा, शाबाश, y बराबर हो जाएगा किसके, -4m +10n हो जाएगा। और इसको आप खुद कीजिएगा, सवाल में पूछा नहीं था, आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। इसको आप खुद से जनाब कीजिएगा, m और n की वैल्यू जैसे लास्ट पार्ट के अंदर पुट की है उसी तरीके से इस पार्ट के अंदर पुट करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ आपके पास जनाब जो है वो सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा, वाई की वैल्यू निकल आएगी, पॉइंट हमारे पास 0, वाई आ जाएगा। तवज्जो से कीजिएगा, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से तवज्जो से कीजिएगा, लाजमी लाजमी तौर पे कीजिएगा। लॉन्ग के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सवाल लॉन्ग के अंदर पूछ लिया जाए। अगर दोनों पार्ट पूछते हैं तो लॉन्ग के अंदर पूछते हैं, एक पार्ट पूछेंगे तो फिर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से पूछेंगे तो फिर आपके पास वो शॉर्ट के अंदर पूछेंगे। ठीक है मेरे बेटा, ना वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तवज्जो देखिए गौर से देखिएगा। जो नेक्स्ट हमारा सवाल है, एक सवाल हमने मेरे बेटा स्किप किया था अगर आपको याद हो, और वो था क्वेश्चन नंबर हमारा 8। पहले 18 कर लेते हैं फिर 8 पे आते हैं। इसी तरीके से ये हमारे जो सवाल थे ना, हमने आगे पीछे स्किप किया। अगर आप पीछे सवाल को देखो मेरे बेटा, जो हमने लास्ट सवाल किया है वो लास्ट सवाल हमारा कौन सा था, वो जो हमने लास्ट सवाल किया है वो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जो हमने लास्ट सवाल किया है इसका नंबर है कौन सा, भाई कहाँ चला गया। जो लास्ट अभी हमने सवाल किया है मेरे बेटा, तवज्जो दे के गौर से देख लें, ये सवाल हमने किया है ये वाला, ठीक है ना मेरे बेटा। ये हमने किया था 16 क्वेश्चन किया ना, x6 y वाला। और अब हम जो सवाल करने जा रहे हैं, हमने थोड़ी जंप लगाई है और 16 के बाद हम करने जा रहे हैं 18, 17 हमने बीच से स्किप किया है। ठीक है जी। A straight line passes through the point 7, 9 and 1, -1, 1. Find the point at the line whose ordinate is -4। सवाल बिल्कुल वैसे ही है। अब ऑर्डिनेट क्या होता है, बोलो ये कहाँ से बीच में ऑर्डिनेट आ गया। तो ये भी अगेन पहले लेक्चर के अंदर बताया गया था कि जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के दो पार्ट होते हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है। पॉइंट के दो पार्ट होते हैं, एक का नाम एक्स होता है, एक का नाम मेरे बेटा वाई होता है। जो एक्स होता है उसको एब्सिस का कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स को एब्सिस का कहते हैं। वाई वाले का नाम ऑर्डिनेट होता है, दोनों को मिला देते हैं कोऑर्डिनेट होता है। बिल्कुल शुरू में समझाया हुआ है, इसीलिए कहा था कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री देख लीजिएगा तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, हर चीज पता होगी आपको। सवाल के बीच में चीजें आती है पता ही नहीं होता, आप बोलोगे सवाल बहुत मुश्किल है, सवाल मुश्किल नहीं होता, आपकी पुरानी बातें याद नहीं होती है, पुरानी बातें याद होनी चाहिए। ऑर्डिनेट कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट को, किसको कहते हैं बेटा, वाई को कहते हैं। पॉइंट अगर हम देखते हैं मेरे बेटा, ये लाइन गिवन है, एक पॉइंट कौन है 7, 9 है, एक कौन है 7, 9 है, एक और पॉइंट कौन है मेरे बेटा, नाम देते हैं और भी, और 1, -1 है। एक और पॉइंट हमें गिवन है, कौन सा पॉइंट गिवन है मेरे बेटा, पी है, x, 0, 4। 4 क्यों लिखा, इसलिए ऑर्डिनेट है,
क्या है? ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है। पिछले सवाल के अंदर एक्स एक्सिस पे था तो वाई की वैल्यू 0 थी। यहाँ आपको बजाय 0 देने के आपको ऑर्डिनेट की वैल्यू दे दी है, लिहाजा ये जो पॉइंट हमारा होगा ये x,4 होगा। कौन सा पॉइंट होगा बेटा हमारे पास? ये x,4 हमारे पास मेरे बेटा ये पॉइंट हमारे पास होगा। कौन सा पॉइंट होगा बेटा हमारे पास? x,4 हमारे पास जनाब जो है वो पॉइंट हमारे पास होगा। राइट। स्वाद बिल्कुल वैसे ही है, फर्क सिर्फ है कि वहाँ एक्स की वैल्यू 0, वहाँ एक वैल्यू 0 थी, यहाँ वैल्यू 0 नहीं, एक वैल्यू गिवन है। बिल्कुल एक तरफ रेशो m है, एक तरफ रेशो n है। पहले हमने रेशो निकालना होगा। उस रेशो निकालने के बाद जब m और n की वैल्यू आ जाएगी, की वैल्यू आ जाएगी, पहले रेशो मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? पहले पहले मेरे बेटा रेशो फाइंड आउट करेंगे, रेशो मालूम करेंगे। जब रेशो निकल आएगा, उस रेशो की वैल्यू को पुट करेंगे तो पॉइंट निकल आएगा, जिसे हमने पिछले सवाल के अंदर करवाया था। ये में पॉइंट मेरे बेटा गिवन है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगेन मेरे बेटा यहाँ ठीक है जनाब, y1 की वैल्यू कितनी है? 9 है। हम पहले क्या कर रहे हैं, इस सवाल बजाय सवाल में हम पुट करने के फार्मूले को हम पहले ही कंपेयर कर लेते हैं। इससे पहले हमने पुट करके कंपेयर किया था, या कंपेयर पहले कर लेते हैं, यानी कि जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर होगा, mx2 के बराबर होगा, जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो इसके बराबर होगा। चूंकि हमें सवाल में y कोऑर्डिनेट गिवन है। कौन गिवन है? कौन गिवन है? सवाल में हमें y कोऑर्डिनेट गिवन है, लिहाजा पहले y वाले को कंपेयर कर लेते हैं। क्या करते हैं पहले बेटा? y वाले को कंपेयर कर लेते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? y वाला हमारे पास कंपेयर कर लेते हैं। y1 की वैल्यू 9 थी, y2 की वैल्यू 1 थी, ये 9 था। ठीक है मेरे बेटा, ये y1 x1 y1 था ना, ये वाला y1 है 9 वाला, ये वाला आपका -1 वाला y2 है। और जो रेशियो m/n है, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट कौन है? 4 है। पॉइंट 4 पुट करेंगे, बाकी सिंप्लीफाई है मेरे बेटा, m+n यहाँ डिवाइड हो रहा है, क्या होगा मेरे बेटा? वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स y2 की जगह पर कितना पुट किया? 1 पुट कर दिया। y1 की जगह पर 9 पुट कर दिया है। सिंप्लीफाई कर लिए, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा मेरे बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, m वाले एक तरफ करेंगे, n वाले एक तरफ करेंगे। अभी सिंप्लीफिकेशन तक आनी चाहिए, अब मैं क्या क्या स्टेप समझाऊं। तो m वाले एक तरफ करेंगे, n वाले एक तरफ करेंगे, डिवाइड करेंगे, m/n रेशियो मालूम करेंगे, 5:3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? m की वैल्यू 5, m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 2। तवज्जो दे के समझ लो। जब कंपेयर होता है मेरे बेटा शहजादे, तो समझ लो बात ध्यान से। जब दो रेशो होते हैं तो ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होगा मेरे बेटा, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होगा। m की वैल्यू 5 हो गई है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है? 3 हो गई है। अब इस वैल्यू को जो दूसरा पॉइंट जब कंपेयर करोगे बेटा, ये हमने y कोऑर्डिनेट कंपेयर किया था, x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास प्लग करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बेटा? ये वाला जो पार्ट था दूसरा वाला, क्या mx2 प्लस का n(x1)/m प्लस n, जो दूसरा वाला पॉइंट था उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। x कितनी वैल्यू मेरे बेटा इसकी? कितनी वैल्यू है? 5 वैल्यू है किसकी? m की 3 वैल्यू है, n की इसके अंदर वैल्यू पुट कर दिया मेरे बेटा, m की जगह पर 5 पुट कर दिया। x2 हमें पता था मेरे बेटा, x2 की वैल्यू कितनी थी? x2 की वैल्यू 1 थी मेरे बेटा, -1 वैल्यू मेरे पास। एक्स इसकी वैल्यू शायद 1 है, देख लीजिएगा, शायद आगे पीछे हो गया ये। जब पॉइंट हमने सही गलत लिख दिया है, -1,1 था, यहाँ मैंने गलत लिख दिया ना, -1,1 था। करेक्शन कर लीजिएगा, जरा देख लीजिएगा ना, ये पॉइंट यहाँ लिखने में गलती की है मैंने। ये पॉइंट -1,1 था, तो x2 की वैल्यू -1 हमारे पास हो गई है। इसकी वैल्यू n की वैल्यू 3 थी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी मेरे बेटा? 7 थी। सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 16/8 आएगा, डिवाइड करेंगे 2 आएगा, लिहाजा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया बेटा? रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया 2,4। रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया? 2,4 हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट अहम सवाल है, याद रखना। 7.1 से सवाल एग्जाम में आएगा जरूर, शॉर्ट का एक सवाल, ये लॉन्ग का सवाल भी आ सकता है। अब जो अगला सवाल कराने जा रहा हूँ वो लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है। जो पिछला वाला किया था वो भी लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट सवाल कराऊंगा ये भी आपका लॉन्ग के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास जो है वो होगा। नेक्स्ट सवाल जनाब हम देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा तवज्जो देके देखिएगा गौर से। सवाल हमारे पास थोड़ी सी चीजें मिटा देते हैं, ये चीजें आपके पास एक्स्ट्रा हो गई है, इन चीजों को जरा सा मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। ठीक है मेरे बेटा, सवाल देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है कि एक पॉइंट हमारे पास है -2 2 Q2, -1 R-1, 4 आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द वर्टिसेस।
देखो मिड पॉइंट निकालना आता था। यहाँ बड़ा अजीब सा सवाल है, सवाल में हमसे कह रहे हैं क्या, एक ट्राइंगल है, 3 पॉइंट गिवन है। कौन ट्राइंगल के पॉइंट नहीं गिवन, ट्राइंगल के मिड पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है, ट्राइंगल के मिड पॉइंट हमें जनाब आली गिवन है। तवज्जो देखिए, गौर से ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों मिड पॉइंट गिवन है। कोई भी ट्राइंगल होगा इसके नाम रख देंगे, पी क्यू आर भी नाम रख सकते हैं, ए बी सी नाम रख, पी क्यू आर तो आपके पास वो है, मिड पॉइंट है। पी एक, क्यू एक है, 2 कॉमा -1। इसी के बाद एक और पॉइंट मेरे पास आर है, -1 कॉमा 4, एक पॉइंट मेरे पास पी है। तो वो किसी को आगे पीछे नाम दे ले, डजेंट मैटर। तो मैंने ऐसी तरतीब से दे दिया, 2 कॉमा -1, -2 कॉमा 2 और आर -1 कॉमा 4। हमने जनाब इसको नाम जो था वो दे दिया है। तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। अब इसके वर्टिसेस, किनारे वाले पॉइंट को कहते हैं वर्टिसेस। किनारे वाले पॉइंट होते हैं ना मेरे बेटा, इन किनारे वाले पॉइंट को मेरे बेटा क्या कहा जाता है, जो कोना होता है ना मेरे बेटा, इस कोने वाले पॉइंट को वर्टिसेस कहते हैं। एक वर्टिसेस ये रहा, एक वर्टिसेस, इसको वर्टिसेस कहते हैं। जो किनारे वाले पॉइंट होते हैं, जो कोने वाले पॉइंट होते हैं, इन कोने वाले पॉइंट को वर्टिसेस कहा जाता है। इन वर्टिसेस की वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। क्या मालूम करना है, वर्टिसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। रिवर्स सवाल है, पहले साइड गिवन थी, मिड पॉइंट निकालना होता था, अब हमें क्या गिवन है मेरे बेटा, मिड पॉइंट दे दिया है, और आपको साइड्स के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, मालूम करने हैं। क्या करने हैं आपने, जो साइड्स है इनके पॉइंट हमने जो है वो फाइंड आउट करने हैं, मालूम करने हैं। तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। फर्ज कर लेते हैं जो साइड्स हमारे पास है उसका नाम बिलकते हुए AX1, BX2, CX3। क्या नाम रख दिया बेटा साइडों के, साइडों के नाम रख दिए हमने। ए का नाम रख दिया क्या, X1, Y1। क्या नाम रख दिया बेटा हमने, X1, Y1 रख दिया है। ये फिर छुप गया इसके पीछे, इसको छोटा भी कर देते हैं, और इसको इसको मेरे बेटा छोटा भी, क्या हो गया भाई, जरा तो हिल जाओ भाई। इसको हमने क्या किया मेरे बेटा, इसके पीछे जरा छुप रहा है, तो उठा कर हम थोड़ा सा नीचे ले आ रहे हैं। ठीक है मेरे बेटा, ए के पॉइंट मेरे पास X1, Y1 है, बी मेरे पास X2, Y2 है, सी हमारे पास कौन है, X3, Y3 हमारे पास पॉइंट मौजूद है। तवज्जो देके फिर देख लो बेटा गौर से, डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, समझ लेना गौर से। ये पॉइंट वर्टिसेस के X1, Y1 है, दूसरा कौन है, X2, Y2 है, ये X3, Y3 है, और PQR इसके मिड पॉइंट है। PQR क्या है मेरे बेटा, इसके जो PQR है मेरे बेटा, इसके मिड पॉइंट है। किनारे वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। किनारे वाले पॉइंट को जो है वो वर्टिसेस कहा जाता है। चलो मिटा देते हैं इसको, जो किनारे कोने होते हैं उसको वर्टिसेस कहते हैं। ओके जनाब। अब इस X1, Y1, X2, Y2 को अपने मालूम करना है। लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ख्याल से करना। लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, हमने मालूम करना है कितनी चीजें मालूम करनी है, 3 पॉइंट मालूम करने हैं। कितने पॉइंट मालूम करने हैं, 3 पॉइंट हमने फाइंड आउट करने हैं। X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3। हर पॉइंट के अंदर 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई। हर पॉइंट के अंदर, हर पॉइंट के अंदर 2 वेरिएबल है। पहले पॉइंट में X1, Y1, दूसरे में X2, Y2, तीसरे में X3, Y3। कुल कितने वेरिएबल हो गए, कुल वेरिएबल होगा 6। 3 पॉइंट है, हर पॉइंट में 2 वेरिएबल है, कुल कितने वेरिएबल होगा, 6 वेरिएबल होगा। 6 वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है। मैथमेटिक्स का बेसिक असूल पता है आपको, जितने वेरिएबल इतनी इक्वेशन है। जितने वेरिएबल, जितने वेरिएबल होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए इतनी इक्वेशन होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ 6 इक्वेशन होनी चाहिए। हाउ मेनी, कितनी कितनी, 6। क्यों, 6 वेरिएबल है। 6 वेरिएबल क्यों है, 3 पॉइंट है। हर पॉइंट के अंदर, हर पॉइंट के अंदर 2 वेरिएबल हैं, लिहाजा 3 पॉइंट के अंदर 6 वेरिएबल होंगे। तो ट्रिकी लग रहा है आपको, मुश्किल लग रहा होगा आपको, पर जब सवाल करेंगे तो बड़े मजे से हंस से खेलते सॉल्व करेंगे। तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा, और समझ के करना, और इसको कॉपी जरूर करना। इसको जब तक 2 दफा नहीं लिखोगे बेटा, क्लियर नहीं होगा सवाल ये। पहले बेटा मिड पॉइंट पे लगाएंगे हम फार्मूला। क्या करेंगे, मिड पॉइंट पे लगाएंगे फार्मूला, और मिड पॉइंट का फार्मूला लगाकर हम इक्वेशन मालूम करेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है बेटा, जब 2 पॉइंट के दरमियान मिड पॉइंट होता है तो क्या होता है, X1 + X2/2, Y1 + Y2/2। याद है ना फार्मूला। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट के दरमियान मिड पॉइंट होगा, X1 + X2/2, Y1 + Y2/2। जो Q है ना मेरे बेटा, वो मिड पॉइंट है किसका, बी का और सी का। बी का X2, Y2 है, सी का X3, Y3 है। और क्यू के पॉइंट क्या है, 2, 1 है। वैल्यू पुट करता हूँ बेटा, 2, 1। मिड पॉइंट कौन है, 2, 1 है। एक पॉइंट X2 है, एक पॉइंट कौन है, X3 है। तो X2 + X3/2, Y2 + Y3/2, Y2 + Y3/2 हो जाएगा। इसको कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, टू वाला किसके बराबर हो जाएगा, टू वाला बराबर हो जाएगा किसके, X1 टू X2 + X3/3,
और जो मेरे बेटा y2 + y3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, अपॉन 2, ये बराबर 1 के हो जाएगा। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 to the 4 हो जाएगा। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 1x। असल में होगा ये, हमें एक्स और वाई मालूम करना है। तीन इक्वेशन एक्स की बनेंगी, तीन इक्वेशन वाई की बनेंगी। तीन इक्वेशन एक्स की बनेंगी, तीन इक्वेशन वाई की बनेंगी। एक्स वाली बिल्कुल अलग होंगी, वाई वाली बिल्कुल अलग होंगी। एक्स वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x1 x2 x3 निकल आएगा। वाई वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y1 y2 y3 निकल आएगा। वाई वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल आएगा बेटा, वाई क्या निकल आएगा, वाई वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मेरे बेटा तो y1 y2 y3 की वैल्यू हमारे पास जो है वो निकल आएगी। ये हमने पहला इक्वेशन बना, दो इक्वेशन बन गए बेटा। x2 + x3 4 के बराबर है, y2 + y3 1 के बराबर है, -2 के बराबर है। सिमिलरली बेटा आर जो है वो मिड पॉइंट है किसका, यहाँ देखो डायग्राम के अंदर तफसील से गौर से देखना। आर मिड पॉइंट है किसका, ए और सी का। इसका ए सी और ए का, या ए और सी का बात एक ही होती है, तरतीब आगे पीछे कर ले, इट डजेंट मेक डिफरेंस। तो सी x2 x3 y3 है, ए x1 y1 है, और मिड पॉइंट -1, 4 है। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, -1, 4 क्या होगा, x1 + x3/2 y1 + y3/2। कंपेयर करोगे मेरे बेटा, कंपेयर करेंगे मेरे बेटा, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, शाबाश गौर से देख लो। x1 + x3 -2 के बराबर हो जाएगा, इसका नाम रखा 2x। और y1 + y3 किसके बराबर हो जाएगा, 2 4 = 8 हो जाएगा, इसका नाम रखा 2y। देखो इक्वेशनों के सेट बन रहे हैं। मैंने ग्रीन और ब्राउन से कर दिया है, गोल्डन से कर दिया है, समझ लेना। ये आपकी x की इक्वेशन है, ये आपके पास y की इक्वेशन है। दो इक्वेशन x में आ गई, दो इक्वेशन y में आ गई। दो से काम चलेगा नहीं, तीन इक्वेशन चाहिए। क्यों, तीन वेरिएबल है ना। तीन वेरिएबल होंगे तो तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास, तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए होंगी। तो दो बन गई है, एक और चाहिए। एक और कैसे आएगी, अब एक और पॉइंट पी भी तो बताए। पी मिड पॉइंट है किसका, एक और पॉइंट हमें पता है कि पी हमारे पास मेरे बेटा मिड पॉइंट है किसका, शाबाश, -2, 2 मिड पॉइंट ऑफ x1, y1 है। जिस तरीके से पीछे दो पार्ट किए थे बेटा, बिल्कुल उसी तरीके से मिड पॉइंट के लगाएंगे, फार्मूला कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करेंगे तो x1 + x2 -4 के बराबर हो जाएगा, इसको नाम दिया 3x का। और y1 + y 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 to the 4 हो जाएगा। और ये हमारे पास बन गई तीसरी, वाई की फॉर्म की तीसरी इक्वेशन। छह इक्वेशन हो गई बेटा, 1x 2x 3x, 1x 2x 3x, 1y 2y 3y। तीन इक्वेशन एक्स की फॉर्म में, तीन इक्वेशन वाई की फॉर्म में। इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बड़ा आसान सा सहल सा तरीका करवा रहा हूँ। इसको समझ लेना, थोड़ा सा आसान कर देगा सवाल को, लगेगा थोड़ा ट्रिकी, आसान है। हम क्या करते हैं बेटा, एक्सप्रेशन नंबर 1x 2x 3x तीनों को ऐड कर लेते हैं। 1x को, 2x को, 3x को, तीनों को ऐड कर लेते हैं। 1x में, एक में x1 + x2 था, एक में x1 + x3 था, एक में x2 + x3 था। ये सारी लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट में ऐड की, राइट की वैल्यू राइट में ऐड की। तो 2x1 + x2 + x3 -2 हो जाएगा। 2 से 2 इस पूरे को सॉल्व करोगे -2 आएगा, ठीक है मेरे बेटा। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो -1 हो जाएगा, इसका नाम रखा 4x। अब बोलोगे सर तो अजीब ही काम कर दिया, पहले दो दो वेरिएबल में थे, अब तीन वेरिएबल लिया है सर, इक्वेशन तो छोटी होने के लिए बड़ी हो गई। मगर ये बड़ा ट्रिकी है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बड़ा ट्रिकी भी है। समझोगे तो बहुत आसान मामला आपके पास हो जाएगा। इस इक्वेशन में x1 + x2 + x3 हो गया। अब मेरे बेटा हमें x1 + x2 पता है, x2 + x3 पता है, और कौन पता है, x1 + x3 पता है। इनकी बारी बारी वैल्यू पुट करेंगे ना बेटा। x2 + x3 पुट कर देते हैं। x2 + x3 कितना है, -4 है। इस x2 + x3 की जगह पर तवज्जो देके मेरे बेटा, गौर से चंदा ध्यान से देखना। इस इक्वेशन के अंदर जहां पर x2 + x3 लिखा हुआ था, यहाँ नहीं, यहाँ जो x2 + x3 लिखा हुआ था, इस x2 + x3 की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। आसान हो जाएगा ना बेटा, दो वेरिएबल वैनिश हो जाएंगे, एक ही बचेगा। दो वेरिएबल वैनिश हो जाएंगे। जो x2 + x3 तो किसके बराबर था, x2 + x3 बराबर था -4 के बराबर। किसके बराबर था, 4 के बराबर था। पीछे इक्वेशन के अंदर है x2 + x3, पिछली इक्वेशन में था, पिछली इक्वेशन में था। यहाँ देख लो, अगर चाहो तो दिखा भी देता हूँ बेटा। x2 + x3 जो हमारे पास था, x2 + x3 किसके बराबर था मेरे बेटा, 4 के बराबर था, ठीक है। यहाँ से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ख्याल रखिएगा। ये वैल्यू हमने पुट कर दी मेरे बेटा, प्लस का 4 था, वहां जाके -का 4 होगा। x1 की वैल्यू 5 आ गई, कितनी वैल्यू आ गई, 5 आ गई। इसी तरीके से मेरे बेटा हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे मेरे बेटा, वैल्यू पुट कर देंगे किसकी,
इसी तरीके से हम वैल्यू पुट कर देंगे, एक और पुट कर देते हैं, x1 + x3 पता है, x1 + x3 की वैल्यू -2 है, x1 खत्म हो जाएगा इसमें से, x3 खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो x2 बचेगा। x2 को बचेगा, -2 था, +2 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, वन आंसर आ जाएगा। ट्रिकी है, जरा ध्यान से करना, सब पूरे सवाल जब कॉपी में लिख रहे होगे, तो यहाँ चूंकि दो स्क्रीनें हैं, सवाल जरा बड़ा था, मुमकिन नहीं था एक स्क्रीन पे कर लेते, तो आपने सिंपली वैल्यू पुट की है। इसी तरीके से x1 + x2 की जो वैल्यू -4 थी, वो वैल्यू अगर पुट कर दे, यहाँ देख लो बेटा गौर से। इसी तरीके से मेरे बेटा अगर मैं x1 + x2 की वैल्यू पुट कर दूं, कितनी वैल्यू x1 + x2 की, कितनी वैल्यू है मेरे बेटा x1 + x2 की, x1 + x2 की वैल्यू है कितनी, देख लो भाई, -4 वैल्यू है, लिखिए ना बेटा -4। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो इसी तरीके से हमें x3 की वैल्यू निकल आएगी। x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, x1 आ गया, x2 आ गया, x3 हमारे पास जनाब आ गया है। बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ, बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ, जो 1x 2x 3x सॉल्व किए वैसे ही बिल्कुल 1y 2y 3y पुट करेंगे, बिल्कुल सेम लॉजिक है। पहले तो को ऐड करेंगे, तीनों इक्वेशनों को ऐड कर लेंगे, y1 + y2 + y3 ऐड हो जाएगा, 2y1 10 के बराबर, 2y1 + y2 + y3 10 हो जाएगा, y1 + y2 + y3 5 होगा, 2 1 2 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरीके से y1 + y2 और y1 + y3, इनकी वैल्यू बारी बारी सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, इस तरह यहाँ पुट किया था। ये तफसील से लिखा हुआ है, जब अपने हाथ से लिखोगे ना बेटा आएगा। ये देखते रहोगे, सुनते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। अपने हाथ से देख के लिखोगे, जब कॉपी में लिखोगे, मैथ्स तो आती ही हाथ से है, मैथ्स तो लिख के समझ में आती है, ये देख लिख के समझ में नहीं आती भाई। कोशिश ये करना कि सामने रजिस्टर को लेके बैठो, सवाल को खुद से करने की कोशिश करो, साथ साथ कॉपी करते रहो। कॉपी में तुम्हें लिखा होगा तो ऊपर से देख के लिख लोगे, या तो स्क्रीन दो है, तो इस पे आप देख के बासानी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, एक दफा पहले y1 + y2 की वैल्यू y2 + y3 पुट करेंगे, इसी तरीके से y1 + y3 पुट करेंगे, तो हमारे पास y2 की वैल्यू आ जाएगी। और जब मेरे बेटा हम वैल्यू पुट करेंगे y1 + y2 की, इसकी y1 + y2 की वैल्यू पुट करेंगे, जो 5 थी मेरे बेटे, शायद मेरे ख्याल से कहीं पर 4 वैल्यू, ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे मेरे बेटा, तो आपके पास y3 की वैल्यू भी आ जाएगी। अब कंबाइन कर लेंगे इसको, x1 y1 एक तरफ, सुनो बेटा गौर से, x1 की वैल्यू कितनी आई थी, x1 की वैल्यू कितनी आई थी, -5, ये रही -5, तो वजह देखिए बेटा गौर से देख लो। x1 की वैल्यू आई थी, x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी कितनी मेरे बेटा, -5, y1 की वैल्यू आ गई 7। इन दोनों को मेरे बच्चा मिला लोगे तो पॉइंट क्या बन गया, -5, 7। इसी तरीके से क्या करोगे मेरे बेटा शहजादे, इसी तरीके से क्या करोगे, तवज्जो देके गौर से देख लो। इसी तरीके से बेटा x2 की वैल्यू कितनी आई थी, x2 की वैल्यू 1 आई थी, y2 की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरे बेटा, -3 आ गई थी। इन सबको मिला लोगे, क्या बन गया बेटा आपके पास, y2 का पॉइंट आ गया 1, -3 आ गया है। सिमिलरली कंबाइन कर लोगे तो सी की पॉइंट भी निकल आएंगे। तो इस तरीके से हम रिक्वायर्ड पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। यहाँ तक मेरे बेटा, यहाँ तक मेरे बच्चा, मेरे शहजादो, यहाँ तक हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन, पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन के फार्मूले जहाँ जहाँ मौजूद थे, वो पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन के फार्मूले हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है। वो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जहां जहां पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन था, जहां जहां पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन था, वो तमाम सवालात हमने क्या किए हैं मेरे बेटा, सिंप्लीफाई कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप पीछे थोड़ा सा मेरे बेटा जाओ तो हमने आपको याद होगा, एक्सरसाइज हमने आपको बताई थी, क्वेश्चन 6 हो गया मेरे बेटा। कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया है। तवज्जो देखिए गौर से देख लो, 6 हमने कर लिया है, 8 हमने कर लिया है, चल 6 हमने कर लिया है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 भी हमने कर लिया है, 11 भी हमने कर लिया है, 12 हमने स्किप कराया है, 13 भी हमने कर ली, 13 भी स्किप कराया है, 12 हमने कर लिया है मेरे ख्याल से, 13 हमने स्किप किया ना, 12 कराया था, 13 हमने स्किप कर दिया है, 13 को छोड़ देते हैं अभी। 14 हमने कर लिया ना बेटा, 14 भी। 15 हमने कर लिया इस लेक्चर के अंदर, और 15 नहीं किया ना, 15 सवाल जरा डिफरेंट है। 16 भी हमने स्किप किया है, 16 हमने कर लिया है मेरे बेटा, 17 हमने नहीं किया है, इधर कुछ और डिफरेंट सवाल है, सेल्फ प्राइड का सवाल है।
इसमें सेंट्रोइड मालूम करना है और इसमें हमारे पास इन सेंटर मालूम करना है। वो अलग टेक्निक है, अलग फार्मूले हैं, लिहाजा हमने उसको स्किप कर दिया है। तो ये हमारे पास मेरे बेटा सवालात थे जो कि पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन या मिड पॉइंट से रिलेटेड हमारे पास सवालात थे। तवज्जो से देखिएगा मेरे बेटा, देखो आधे घंटे की 35 मिनट की वीडियो मेरे ख्याल से ये होगी, जो लग मुझे ऐसा रहा है। और इसको आप लिखने बैठोगे ना बेटा, घंटा लग जाएगा आपको। 1 घंटा बैठ के इसको पूरा लिखोगे तभी से, सलीके से, सही से। जब भी मेरे बेटा ऑनलाइन क्लास हो, मैंने आपसे पहली बात बोली थी कि बेहतर तो एक आप लैपटॉप पे देखें, मोबाइल वोबाइल देखना बेकार है, नजर ही नहीं आता, फायदा क्या है। लैपटॉप पे आप देखेंगे तो जरा आसानी रहेगी, सामने रजिस्टर लेके बैठे। एक लेक्चर जब तक कॉपी पर ना लिख लो, दूसरा लेक्चर देखने की जहमत ना करना। बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ, टाइम पास है। जब तक एक लेक्चर कॉपी पे लिख ना ले मेरे बेटा, उस वक्त तक आप दूसरा लेक्चर देखने की कोशिश ना कीजिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, आपका अपना पेस है, जो अच्छे पढ़ने वाले हो 1 दिन में कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि यार सर बहुत हो रहा है, खाना वाना भी खा ले, चाय वाय भी पी ले, भले दिन लगा ले। जरूरी नहीं कि 1 दिन में एक लेक्चर देख लें। आप अगर मूड है तो 1 दिन में 2 लेक्चर भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि 2 दिन में एक लेक्चर भी हो। मगर मेरे बेटे जब तक लिखोगे नहीं, उस वक्त तक आगे लेक्चर करने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी मेरे बेटा, उस पर हम क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 17 हम सवाल करेंगे, और उसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज थी वो मुकम्मल हो जाएगी, एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। इस एक्सरसाइज से एग्जाम में लाजमी सवाल आएगा। इस एक्सरसाइज से एग्जाम में लाजमी लाजमी सवाल आएगा। बहुत तवज्जो से, ध्यान से, गौर से इस एक्सरसाइज को कर लीजिएगा। ठीक है मेरे बेटा, तो ये हमारे पास मेरे बेटा सूरत हाल थी, ये हमारे पास लेक्चर था, और यहाँ पर हमने मेरे बेटा जो था वो कौन सा एक्सरसाइज हमने कर ली मेरे बेटा, कि हमने जनाब अली जो था वो लेक्चर नंबर हमारा कौन सा था, ये लेक्चर नंबर 3 हमारा था। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 4 हमारा होगा। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर हमारा मेरे मेरे बेटा 4 होगा। इस लेक्चर को करने के बाद ही 4 देखिएगा, वरना मत देखिएगा। ठीक है मेरे बेटा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। देखो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कोर्स है, आपको इतनी 2-3 वीडियो देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपको सेकंड ईयर है। ये तो बहुत बिगिनिंग है, और बड़े आसान आसान चीजें आगे डिफरेंट, जब आप कैलकुलस के ऊपर आएंगे तो और लंबे चौड़े काम है। जुलाई का महीना है मेरे बेटा, मेरी पूरी कोशिश होगी, और आप भी पूरी कोशिश करें कि एक सब्जेक्ट को एक तरफ किनारे लगा दें। हम आपको फिजिक्स के लेक्चर, केमिस्ट्री के लेक्चर और जनाब मैथ्स के लेक्चर होंगे। कोशिश आप भी ये करें कि पहले एक सब्जेक्ट लेके ना, बजाय कि आगे पीछे कंफ्यूज होने के, एक सब्जेक्ट लेके पहले उसको समेट दें। तो फिर आपके लिए जरा आसानी रहेगी। या एक से ज्यादा बोर हो जाते हैं तो 2 सब्जेक्ट लेके पढ़ लें। ये एक साथ सारे सब्जेक्ट लेके चलोगे ना, यहाँ तीता बेटर हो जाएगा। टारगेट ये बनाओ मेरे बेटा कि अक्टूबर नवंबर तक आप मैथ्स अपनी पूरी मुकम्मल कर लें, फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। वीडियो आपके पास मेरे बेटा मैराथन क्लासें भी होंगी, जिसके अंदर आपको पूरे पूरे एमसीक्यू चैप्टर वाइज सॉल्व कराए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पेपर, पास पेपर वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें होंगी, वो तमाम चीजें आपको जो है वो सॉल्व कराई जाएंगी। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे कमेंट जरा देख लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे तो अच्छी बात जनाब रहेगी। चैप्टर नंबर 7 तक आपका जो मामला रहेगा मेरे बेटा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद इसकी मिनिमल कॉस्ट हमारे पास होगी। ठीक है मेरे बेटा, मेरे ख्याल से कोई 2,500 रुपए जो है ना, वो पूरी मैथमेटिक्स की कॉस्ट होगी, वन टाइम कॉस्ट होगी। फिर 2,500 रुपीज हमारे पास कॉस्ट होगी, जिसमें आपको वन टाइम पे करना होगा। वन टाइम पे करना होगा, और उसमें पूरे मैथमेटिक्स के तमाम लेक्चर जनाब यारी जो होंगे वो उसके अंदर इंक्लूड हमारे पास होंगे। मजीद तफसील में आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी, वह देख लीजिएगा। ठीक है मेरे बेटा, चैप्टर 7 तो हम इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे फ्री कराएंगे। एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर मैथ्स का, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे, ताकि आप देख लें, समझ लें, सीख लें। फिर आपकी समझ में आता है तो ऑनलाइन कंटिन्यू करें, नहीं समझ में आता तो ना पढ़े, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपके ऊपर। ठीक है मेरे बेटा, बहुत मिनिमम कॉस्ट रखी है। फ्यूचर यही है आगे, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से पढ़ें। अगर दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई किसी सेंटर के अंदर पढ़ रहा है, सेंटर के अंदर पढ़ते हुए भी पढ़ सकते हैं भाई आप। सेंटर के अंदर किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम है तो आप उस सब्जेक्ट के कोर्स हमारे पास जो है वो ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आते हैं, तो फिर जो रिमेनिंग इसके सवालात हैं, उन रिमेनिंग सवालात को हम करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं।